ओम शांति। आज है 16 जनवरी 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। तो यहाँ पर जो भी स्थूल दुनिया में भी जो कर्म करते हैं तो उसका बाबा कहते हैं कि फल तो अवश्य मिलता है। जो निष्काम निस्वार्थ होकर जो सेवा करते हैं तो वो तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न किया कि यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर दिया बाबा ने, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बड़े बैठे हैं और बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं कुब्जाएं साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये क्लास रूहानी क्लास है। इसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं और चाहे बूढ़े भी हैं। बच्चे और बूढ़े यानी वो तो कॉस्ट्यूम है, लेकिन है तो सभी आत्माएं। तो यह क्लास ऐसा वंडरफुल है, इसमें अहिल्याएं कुब्जाएं साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। तो यानी चाहे कैसी भी कोई भी आत्मा है, अहिल्याएं कुब्जाएं यानी विकारी, तो विकारों में विग्रस्त आत्माएं, और चाहे साधु हैं तो वो भी आकर एक दिन बाबा कहते हैं यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है। जैसे शरीर की नेचर की ओर होती है, यहाँ पर आत्मा का नेचर की ओर किससे होता है? याद से। आत्मा और शरीर दोनों का। तो परंतु याद के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप तो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में तो नहीं कह सकते ऐसे कि हम फिर से बन रहे हैं, लेकिन यहाँ कल्प कल्प की बात है तो रूहानी बच्चे कहते हैं कि हम फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। फिर से यह अक्षर किसी को कहने नहीं आएगा। जब अपने आप की स्मृति आती है कि कल्प कल्प हम इसी तरह से राजयोग सीखते हैं, पिछले कल भी सीखा, अब फिर सीख रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर यह अक्षर फिर से किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के पाप से पढ़ते हैं, तो यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने लिए तो नहीं बनाते हैं ना। तो अगर बॉम्ब बनाते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। बाबा कहते हैं रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। इस डर्टी दुनिया को, तमो प्रधान दुनिया का विनाश होता है और नई दुनिया की स्थापना होती है ना। तो बाबा कहते हैं ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना।
तो तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं। यह है कल्याणकारी लड़ाई। लड़ाई किससे है? पुरानी दुनिया से, पुराने विकारों से, पुराने संस्कारों से। तो बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह बॉम्ब्स आदि हैं ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और कोई चीज़ है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं, उनको कोई ईश्वर कैलेमिटीज़ नहीं कहेंगे। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, बाबा कहते हैं कि उनको ईश्वर कैलेमिटीज़ नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर करवाते हैं, ये तो खुद ब खुद होती है। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। तो यह कोई नई बात नहीं। ड्रामानुसार ये कुदरती आपदाएं ये भी ड्रामा में नूंद हैं, तो वो अपने आप ही अपने समय पर होती है। तो यह कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर ख़त्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। तो जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा यह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपए खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो जो बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, तो वो विनाश का ही सामान बनाते रहते हैं, उनकी तनख्वाह भी बाकायदे बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। ड्रामानुसार नई दुनिया की स्थापना होनी ही है, और सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, थोड़े मनुष्य होंगे। तो बाबा कहते ये सब विनाश तो होगा ही। तो यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी, तो ये कल्प की बात है कि पहले भी आपदाएं हुई थी, अब फिर होंगी। तो पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है। कैलेमिटीज़ तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वह होती हैं थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी ख़त्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। तो पुरानी दुनिया, ये तमो प्रधान दुनिया खत्म होगी, तब तो फिर सतो प्रधान दुनिया की स्थापना होगी, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। तो बाबा कहते हैं ये विनाश तो तुम्हारे लिए हो रहा है। तो यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी ही हैं। वे शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी हुए। जब चारों तरफ ही अशांति होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तो फिर परमात्मा से शांति मांगते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही विनाश हो इस तमो प्रधान दुनिया का, और फिर हम सतो प्रधान दुनिया में आए, जाकर सुखी हुए। तो बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। तो जब आत्मा की अपनी स्मृति से, अपनी कॉन्शियसनेस से जितना जितना सतो प्रधानता में आएगी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आएगी, तब सुखी होंगे, है ना। तो जैसे आत्मा के अंदर चेंज आता है, तो ये बाहरी दुनिया भी ऐसे ही मैनिफेस्ट होती है। बाप अनेक प्रकार के पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है तो कोई की बुद्धि में कम। तो ये भी ड्रामानुसार ही है।
है। तो जिनको टच करेगा, जिनको अंदर कशिश होगी, तो बाबा कहते हैं ये पॉइंट्स बाबा तो देते रहते हैं, लेकिन कोई की बुद्धि में अच्छी रीति ये बैठती है तो कोई की बुद्धि में कम। तो बुढ़ियाएँ समझती हैं शिव बाबा को याद करना है बस। उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वहाँ पर भी बुद्धि अनुसार ही है कि जो बुढ़ियाएँ हैं, यानी अपने स्थूल शरीर से जो वृद्ध हो चुके हैं, तो उन्हें यही समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं। तो मेन बात ही यही है कि स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा को बाप को याद करते हैं, उतना विक्रम विनाश होते हैं और उतनी वर्षा के अधिकारी बन जाते हैं। साथ में रहती हैं, प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजीमिल जैसे पाप आत्माएं गणिकाओं आदि का सबका उद्धार होने का है। यानी यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो विकारों में फंसे हुए हैं, है ना, कुब्जाएँ बाबा ने कहा, हिल्याएँ अजामिल जैसे पाप आत्माएं गणिकाओं आदि का भी सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। मेहतर यानी साफ सफाई करने वाले, वो भी अच्छे कपड़े पहनकर बाबा कहते हैं आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। यानी कोई भी कैसी भी आत्मा है, चाहे वो कुछ भी कर रही है ना, तो बाबा कहते हैं कि काम से कोई कनेक्शन नहीं है। छोटे से छोटा काम कर रहे हैं या बड़े से बड़ा कर रहे हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। स्थूल में कोई भी किसी भी रोल में है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें तो सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। तो बुद्धि को सिर्फ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। तो शुरू में तो जब आरंभ होता है इस सृष्टि चक्कर का, तो सतो प्रधान दुनिया थी, तो देवी देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं गणिकाएं भीलनियाँ साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर बिल्ली तक, यानी इस स्थूल दुनिया में कोई साधु है, कोई भीलनी है, कोई गणिका है, कोई अजामिल जैसे पाप आत्माएं हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन उद्धार तो सभी का होना है, सभी का अधिकार है परमात्मा से वर्षा पाने का। ये समझाया जाता है कि भाई इनमें भी आत्मा तो है ना, तो आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, ये बाप, ये दादा, ये बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामेकम याद करो, तो ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है। श्रेष्ठ शिरोमणि गीता कही जाती है स्थूल दुनिया में भी लिखा है कि मामेकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए
बच्चे का नाम दे दिया, यानी श्री कृष्ण का नाम। कृष्ण क्या है? बच्चा है। बाबा कहते मेरा नाम उड़ाकर बच्चे का नाम डाल दिया, यानी शिव बाबा का नाम उड़ाकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं, या अगर समझ जाएं और कह दें कि शिव भगवान उवाच, तो सब उनको भगा दें। कहे तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो? 63 जन्मों से क्या करते आए? देवी देवताओं की पूजा करते आए, इसलिए शिव भगवान उवाच भूल गए और श्री कृष्ण भगवान उवाच कह दिया। वह कहते हैं अगर समझ जाए तो कह दें कि शिव भगवान उवाच, तो सब उनको भगा देंगे, क्योंकि 63 जन्मों से वही आदत पड़ी हुई है। 63 जन्मों से जैसा आत्मा को तो विस्मृति हो गई थी, फिर जैसा सिखाया गया, जैसे शास्त्र बने, मनुष्य ने बनाए, तो जैसा जैसा सिखा दिया फिर वैसे ही कहते आए। कहें तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो? वह कौन सा गुरु है? कहें बीके की हैं तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की रजाई भी ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब वह बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। तो बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं। तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। बाबा कितने निरहंकारी हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, तो मैं नई दुनिया के लायक बनाता हूँ। तो यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। तो स्थूल दुनिया में तो ऐसे ही होता है कि बच्चों को परवरिश करते हैं, बड़े होते हैं तो फिर उनको काम धंधे में लगाते हैं। ऐसा समझते हैं कि हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। तो यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो उनका तो शरीर ही नहीं, वो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम। तो लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, हम रजाई नहीं करते हैं। मैं कितना निष्काम हूँ, है ना। तो बाबा को तो कोई भी आसक्ति नहीं है, मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की रजाई देता हूँ, तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो। हम रजाई नहीं लेते हैं, ना गवाते हैं, हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है। गुरु लोग हैं वो भी समझते हैं कि सुख जो है काग विष्ठा समान, आज है कल नहीं, है ना। तो लेकिन वह क्या करते हैं, शांति ही चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा ना सके, वो ना तो आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि जो शांति है वो आत्मा का ही तो मूल गुण है, तो वह यह नॉलेज उठा ना सके। उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं है। सतयुग और त्रेता में गुरु नहीं होता, आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, तो गुरु करने की भी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ रावण ही नहीं, विकार ही नहीं जो गुरु करें ना। शांति उनका मूल गुण है, अथाह सुख शांति आनंद है, संपन्नता है, तो वहाँ पर गुरु आदि होता नहीं। वह है ही ईश्वरीय राज्य। अभी है रावण राज्य, वह है ही ईश्वरीय राज्य। सतयुग को कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। तो यह ड्रामा बना हुआ है,
यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और ऊंच पद पाना है। जितना जितना ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं तो उतना ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम हो ही संगम युग पर। संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना होती है। तो नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये क्या है? संगम युग। बाकी सब हैं कलयुग में। तो जिन्हें अभी स्मृति नहीं है परमात्मा की, आत्मा की, अभी भी देहभान में और विकारों में फंसे हुए हैं, तो वो सब हैं कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, गाया भी हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण की नींद यानी अज्ञानता की नींद में है ना, तो अज्ञानता की नींद में सोए पड़े, ऐसा गाया जाता है। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। पांडव यानी जिन्हें जागृति है आत्मा की, परमात्मा की, तो उनकी सदा विजय है। तुम हो ब्राह्मण, यह ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। ये क्या है? ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। तो यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। पूरे कल्प में यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की बात नहीं। यहाँ स्थूल दुनिया में आपदा आदि आती है तो यज्ञ करते हैं, तत्वों की पूजा करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग और त्रेता में तो कोई यज्ञ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि होती ही नहीं। प्रकृति भी सतो प्रधान है, पांचों तत्व सतो प्रधान है, आत्माएं सतो प्रधान है, प्रकृति सतो प्रधान है। तो वह है सब हद के यज्ञ। यह है बेहद का यज्ञ। तो यह बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है, ईश्वरीय रुद्र यज्ञ है, स्वयं बेहद के बाप द्वारा रचा हुआ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहाँ रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें यह सारी सृष्टि, सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। तो ये बेहद का यज्ञ जब होता है तो एक ही बार होता है पूरे कल्प में। सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है, यानी विकारों का विनाश होता है, भस्म हो जाते हैं। तो यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। इसमें आत्मा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती है, ज्ञान उठाती है और अपने विकारों को और विकर्मों को विनाश करती है ना। तो योग अर्थात याद। तो योग बाबा कहते हैं ये मुश्किल अक्षर लगता है, तो याद, जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है, ऐसे ही आत्मा अपने परमात्मा पिता को याद करती है। याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। हाँ, तो योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं। याद का अक्षर बहुत मीठा है, जिससे स्नेह होता है उसकी याद स्वतः ही आती है। बाबा कहते हैं याद अक्षर बहुत मीठा है। तुम समझा सकते हो योग अर्थात बाप को याद करना है। भी 1 मिनट के साइलेंस में अशरीरी होकर सभी सच्चे सच्चे पिता को याद करेंगे।
ओम शांति। बाबा, आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी। तो आत्मा को जब अपनी स्मृति आती है तो फिर बाबा से रूयान करते हैं कि बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं। हाँ तो बाबा अभी हमें हमारी स्मृति दिलाकर सत्य स्वरूप की फिर से हमें अभूल बनाते हैं और अपने घर ले जाते। तो इसलिए अब आपको ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। तब तक गाते रहते हैं तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते हैं परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। तो 63 जन्मों से भक्ति करते आए तो यही कहते आए तुम दुख हरता सुख करता। महिमा गाते हैं लेकिन जानते नहीं थे ना आत्मा को ना ही परमात्मा को। तो अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ। हाँ तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं हजारों सूर्य के जैसा हूँ। नहीं, तुम टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इनमें पढ़ते हैं। अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। हाँ तो सभी आत्माओं को चाहे वो किसी भी कॉस्ट्यूम में है, अबलाएं हैं कुब्जाएं हैं, बाबा कहते चाहे साधु भी हैं, लेकिन एक दिन आकर ज़रूर बैठेंगे, यानी ज्ञान तो लेंगे। बुढ़ियाएँ छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? ऐसा स्कूल जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का चाहे बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं, बाबा कहते सब आकर इस स्कूल में बैठते हैं और अपना ज्ञान उठाते हैं। यहाँ है याद की मेहनत। यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना, याद के लिए भी ज्ञान, याद के लिए भी क्या चाहिए? प्रॉपर ज्ञान चाहिए, तब याद कर सकते हैं परमात्मा को। तो चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान, नेचुरल सच्चा नेचर की ओर इसको कहा जाता है। हाँ तो बाबा कहते हैं नेचुरल सच्चा नेचर की ओर इसको कहा जाता है। इससे क्या होगा? आत्मा का नेचर की ओर होगा। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वह होती है शरीर की क्योर, यह है आत्मा की क्योर। याद से आत्मा की ओर होती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं श्री बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है। हाँ तो बाबा को ज़रूर याद करना है। अब सच्चे पिता के साथ अब वापस जाना है आत्मा को। यहाँ से हर एक आत्मा प्योर होकर ही जाएगी अपने घर। तो इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो, है ना। तो बाप को भी याद करना है, वर्षे को याद करेंगे और घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। परम धाम को कहते हैं स्वीट साइलेंस होम। तो वहाँ पर साइलेंस में रहती है आत्मा। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। तो इस कलयुगी दुनिया में जब विकार, चारों तरफ विकारों का
भरमार होती है तो अशांति होती है, उससे क्या होता है, दुख होता है, और सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है, तो वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। हाँ, तो सतयुग में अपने सुपर कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा, और अपने मूल गुणों में होती है सुख, शांति, आनंद, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में है ही सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है, संपन्नता है। वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, क्योंकि विकार ही नहीं, देभान नहीं है तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, तेरा मेरा, है ना, ये सब क्या आता है, देभान से आता है। तो वहाँ पर आत्मिक स्मृति में रहती है आत्मा, यानी कॉन्शियसनेस में रहती है कि आत्मा अलग है और बॉडी अलग है, देभान से अलग होती है, इसलिए वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि सभी बच्चों को यही फुरना होना चाहिए कि हमको अब सतो प्रधान बनना है, सच्चा सोना बनना है, तभी हम उच्च पद पाएंगे। यानी अपनी आत्मिक स्मृति में जितना जितना आत्मा रहेगी तो क्या बनेगी, सच्चा सोना, तभी फिर उच्च पद पाएंगे। तो यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। रूहानी भोजन क्या है, ज्ञान, फिर उसको उगारना चाहिए, यानी उसको पचाना चाहिए, यानी मनन मंथन करना चाहिए, है ना, अपने प्रैक्टिकली लाइफ में उसको यूज़ करना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानुवाच मन मना भव। यात्राएं दो होती हैं, एक रूहानी और एक है जिस्मानी, बॉडी कॉन्शियसनेस की। तो बाबा कहते लेकिन काम कौन आएगी, रूहानी यात्रा। जितना जितना रूह से परमात्मा को याद करेंगे, अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर आत्मा से बाबा को याद करेंगे, उतना यात्रा ये काम आएगी। भगवानुवाच मन मना भव। तो बाबा रोज बताते हैं मन मना भव, यानी स्थूल मन को भी परमात्मा को समर्पण कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। विनाश भी शुभ कार्य के लिए, यानी सतयुगी नई दुनिया की स्थापना होती है ना। तो बाबा कहते हैं इससे डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। बाप क्या है, कल्याणकारी, और सदा ही कल्याण के कार्य कराते हैं। तो जब ऐसी स्मृति रहती है तो फिर सदा खुशी में रहना है कि ड्रामा का एक एक सीन, है ना, हमारे कल्याण के लिए है। पर तो बाबा ने कहा सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन, यानी पवित्र बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है, यानी जो भी ज्ञान बाबा सुनाते हैं तो उसका मनन मंथन करना है, उसे धारण करना है। वरदान दिया है बाबा ने आज, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर, है ना, तो ये मेरी जिम्मेवारी है। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। बाबा क्या कहते हैं, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए
विधान बन रहा है। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। विधि विधान होता ना, तो बाबा कहते ये अभी इसी समय पर श्रेष्ठ आत्माओं के जो श्रेष्ठ कर्म है तो वो सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। समझना कि हम ही विधान के रचयिता हैं, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो कि मैं जो कर्म करूँगा मुझे देख और करेंगे, और यही विधान बन जाएगा। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जब ऐसी स्मृति रहेगी तो अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। संगम युग पर हम बच्चों को बाबा ने क्या बनाया? विधान के रचयिता। तो संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। बाबा ने कहा है इस निश्चय से हर कर्म करो कि मैं ही वो संगम योगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, है ना। मेरा कर्म क्या बनेगा? सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। परमात्मा पिता का साथ साथ में है, सर्वशक्तिमान है। बाप क्या है? सर्वशक्तिमान। हाँ, तो जब वो साथ हैं तो फिर माया की क्या मजा? माया क्या बन जाती है? पेपर टाइगर। सर्वशक्तिमान बाप को सदा ही साथ रखना है तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। उसे फूंक मार कर उड़ा दो, है ना, तो उससे डरना नहीं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। इस जीवन में जीवन होते हुए भी मुक्त रहने का सहज साधन, मुक्ति का अनुभव क्या साधन है? मैं और मेरा बाबा। क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जहाँ पर मेरा कहा तो फिर क्या हो गया? बंधन हो गया। लेकिन मेरा बाबा हो गया, जब परमात्मा को ही अपना कह दिया, मेरा कह दिया, तो फिर सब मेरा, जो बाकी मेरा है वो सब फिर खत्म, यानी कोई भी बंधन नहीं। तो जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। एक बाबा को जब मेरा कह दिया तो सब फिर मेरा मेरा समाप्त हो गया, तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना है कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। जीवन होते हुए भी मुक्त अवस्था का अनुभव का साधन बताया बाबा ने, मैं और मेरा बाबा। बाबा कहते यही याद रखना है कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।